हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। चलिए, हमेशा की तरह मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या है। अगर नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट में कब तक आने की चांसेस है। मैंने पहले से ही ऑलरेडी सभी कार्ड्स सफल करके निकाल दिए हैं। यहाँ पे मुझे जो राशियाँ मिल रही है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वर्गो कैप्रिकॉन मेजर है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे है ना ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जीज़ है वो आइसोलेशन की है, यानी कि आपके पार्टनर और आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या लेस कांटेक्ट में हो। कहीं ना कहीं आप किसी सोल जर्नी में भी हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में हम देखें तो आपके पार्टनर की लाइफ में अभी कोई तगड़ा वाला लॉस उन्होंने अभी फेस किया है या कर रहे हैं। उनके साथ में कुछ नहीं, कोई ना कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं, चाहे फाइनेंशियल लॉस उनके जॉब में, करियर में या रिश्तों में। अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ पर भी कोई टावर मोमेंट उनके लाइफ में आया हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो आप दोनों के बीच में कोई ना कोई टावर मोमेंट यानी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिस वजह से आप और आपके पार्टनर अभी सेपरेशन में हो। आपके पर्सन अगर अल्कोहलिक है तो उनकी करंट एनर्जीज में है कि वो ज़्यादा या सिगरेट है या अल्कोहल है, वो ज़्यादा वो इनटेक करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि टेंशन बढ़ता जा रहा है इस रिश्ते को लेकर उनकी लाइफ में, या कुछ ना कुछ अभी सडन लॉस हुए हैं। उस वजह से भी आपके पार्टनर बहुत ही एडिक्शन से जूझ रहे हैं, यानी कि क्योंकि केतु यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। केतु यानी कट, यानी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अभी ख़त्म हुआ है, चाहे कोई थर्ड पार्टी से रिश्ता हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे कोई ना कोई मेजर इश्यूज़ उनकी लाइफ में चल रहे हैं आपको लेकर। अभी देखते हैं आपके लिए उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि आपके पार्टनर जो है वो इस रिश्ते में आप क्लैरिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, इस रिश्ते में क्लोज़र चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप थोड़े से आपके और उनके बीच में जो थॉट्स लेवल पर कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए उसमें अभी आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आ रहे हैं। हो सकता है आप उनको नहीं समझ पा रहे हो, वो आपको नहीं समझ पा रहे, उस वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। या फिर आपके पर्सन जो है वो उसी वजह से सोच भी रहे हैं कि क्या आपके रिश्ते में आगे स्टेबिलिटी आएगी, या आएगी तो फिर आप दोनों के बीच में क्या आगे आप एक दूसरों को समझ पाओगे, उसको लेकर भी थॉट्स में क्लैरिटी अभी नहीं है। तो वो चाहते हैं कि एक बार आपके साथ में बैठकर, क्योंकि वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म जाए इस रिश्ते में। अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा है तो भी वो आपके साथ में रिश्ता रखना चाहते हैं, बट कंफ्यूज है। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को लेकर ही ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है। सोल कनेक्शन आपसे बहुत ही महसूस करते हैं आप, यानी आपने बहुत कुछ उनको दिया है, वो भी उन्हें पता है। आपने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं इस रिश्ते में, वो भी उन्हें पता है। और आइसोलेशन में भी हो तो कहीं ना कहीं उन्हें, अगर आपकी ओर से कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ पर, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हुए, तो ये पर्सन जो है वो उनकी करंट फीलिंग्स में है आई लव यू सो मच, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। बट फिर भी वो आइसोलेशन में भी अपने आप को हील कर रहे हैं, और उनके थॉट्स में है कि वो पेशेंसली जब तक इन सभी चीज़ों में क्लैरिटी उनको आपको ना मिल जाए तब तक वो वेट करेंगे इस रिश्ते के लिए। ये पर्सन जो है ना
आपको लेकर बहुत ही एक तगड़ा वाला फिज़िकल अट्रैक्शन है इस पर्सन को, आपका एडिक्टेड है ये पर्सन जो है ना आपसे बहुत ही एडिक्टेड है। हो सकता है आप दोनों फिज़िकल हुए हो, तो फिज़िकल की वजह से भी उन्हें काफ़ी अट्रैक्शन है और उसी वजह से वो आपको भूलना चाहते हैं फिर भी भूल नहीं पाते हैं। चलिए देखते हैं कि शिव जी के गाइडेंस इस रिश्ते के लिए क्या है। शिव जी की गाइडेंस इस रिश्ते के लिए क्या है? शिव जी की गाइडेंस। स्नैक प्योरीफाई थ्रू योर थ्रॉट चक्रा। आपका थ्रॉट चक्रा जो है यानी कम्युनिकेशन में ही आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। उसी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अभी जो ग्रह नक्षत्र ट्रांजिट हुए हैं उसमें राहु जो ट्रांजिट हुआ है अभी मार्च मई में, तो उस वजह से भी कहीं ऐसे आपकी हॉरोस्कोप में बैठा है जहां आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। द स्नैक रिप्रेजेंट द थ्रॉट चक्रा एंड इट सिग्निफाइज इन प्योरीफाइंग एवरीथिंग दैट इनर्स योर बॉडी। बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स। यानी कि आपको एक दूसरे से जब भी बातें करते हो बिल्कुल ही यानी पोलाइटली बात करनी है, ज़्यादा अग्रेसिव घमंड ईगो, क्योंकि यहाँ पे घमंड ईगो दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के में भी और आपकी फीलिंग्स में भी। कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि आप है ना इस रिश्ते को लेकर मेंटल क्लैरिटी आपके अंदर नहीं है और आप भी इसी रिश्ते को लेकर उतने ही कंफ्यूज हो जितने कि वो है। और आपकी तरफ से भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, हो सकता है आप मैरिड हो, वो अनमैरिड है या दोनों भी मैरिड है। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या है इस रिश्ते के लिए शिव जी का मैसेज। मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। अगर आप किसी सोल जर्नी में हो तो आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि हीलिंग से ही आपको एक तो थ्रॉट चक्र आपको यानी रेकी अगर आपको पता है तो रेकी हीलिंग से ही आप अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर सकते हो। एम्ब्रेस सॉलिट्यूड एंड एंगेज इन मेडिटेशन एज इट इज़ द की टू गेनिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ एंड इनकवरिंग योर ट्रू स्पिरिचुअल एसेंस। यानी कि आपको मेडिटेशन करके ही इस रिश्ते में जो सही रास्ता है, जो सही पाथ है वो मिल सकता है। मैंने वैसे ही बोला ना कि पहले ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई ना कोई ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिस वजह से आप दोनों जुदा होकर भी जुदा नहीं हो पाते हो। एक मैग्नेटिक पुल है जो आप दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखता है और उसी वजह से यहाँ पे आपके पार्टनर के बर्थ मंथ या बर्थ डेट 5 नंबर्स हो सकते हैं, 16 नंबर हो सकते हैं, 15 नंबर हो सकते हैं और 11, 13, 14 ये नंबर्स 7 नंबर्स भी हो सकते हैं। यानी कि या तो जुलाई का मंथ आपके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट है, मई का मंथ यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रहा है, फरवरी भी हो सकता है। आपको अपनी अगर कुंडलिनी जागृत करनी है तो उससे काफ़ी कुछ आपको क्लैरिटी आगे आने वाले समय में मिल सकती है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपके लिए यही मैसेज है कि थिंग्स विल नेचुरली अनफोल्ड इन डिवाइन टाइमिंग। वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे अपने आप अनफोल्ड हो जाएगी, बट उसके लिए आपको अपने 7 चक्रास को अलाइनमेंट में लाना है और सभी चीज़ों को बैलेंस वे से लेकर आगे बढ़ना है। जो सोल कनेक्शन यानी कि यहाँ पे सोलमेट्स है उनके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 8 आवर्स में या 5 to 8 डेज़ में आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। किसी किसी के लिए मुझे 3 से 9 दिन के बीच भी दिखाई दे रहा है। यानी मैक्सिमम यहाँ पे जो भी एनर्जीज है उस हिसाब से आने वाले 15 डेज़ में काफ़ी सारे लोगों का रीयूनियन हो सकता है।
चलिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं और गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस। आप अगर किसी भ्रम में हो तो वहाँ पर आपको बाहर आने की ज़रूरत है कि क्या आपको इस रिश्ते में रहना है, नहीं रहना है। आप मुझे दिखाई दे रहा है कि आप है ना, अगर कोई मास्टर गेम खेल रहे हो या मास्टर प्लान बना के आगे चल रहे हो कि रिश्तों में कभी भी है ना मास्टर माइंड या मास्टर गेम नहीं चलती है। तो आपको बिल्कुल ही एक दूसरे को समझकर, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी है, 110% स्पिरिचुअल जर्नी की वजह से ही एक दूसरे से इतने कनेक्टेड हो। तो आपको अपने इनर वर्क करने की ज़रूरत है, अपना थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, साइलेंस में रहने की ज़रूरत है जितना हो सके। अभी कम्युनिकेशन में हो तो बात बहुत संभल कर करें। अगर नो कांटेक्ट में हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अगर कांटेक्ट में हो तो आने वाले टाइम में आपके लिए टावर मोमेंट भी आ सकता है आपके रिश्ते में। देखो यहाँ से भी टावर आया है, यहाँ से भी थंडरबोल्ट आया है। और आप है ना अपने जो थर्ड पार्टी की वजह से या तो आप दोनों एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, यानी कि जो है वो नहीं दिखा रहे हो, एक दूसरे पे ब्लेम गेमिंग चल रही है कि तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, यहाँ पे वो भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो अपना असली चेहरा है वो ही सबके सामने लाने की ज़रूरत है, नहीं तो किसी टावर मोमेंट की वजह से दोनों के असली चेहरे सामने आ जाएंगे और फिर आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला टाइम थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहा है आपके रिश्ते के लिए। तो ये थी रीडिंग, मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।